अबे साहब, अगर ये चीज होती है जैसा कह रहे वुंडेड टाइगर है, और ये सबके मन में ये डर या आशंका तो है ही कि 10 दिन बोल दिया है, लेकिन आज या कल पता नहीं कब खबर आ जाए आधी रात को कि ईरान पे तो हमला हो गया है। उसके लिए क्या मार्केट्स तैयार हैं? पहले से उस न्यूज को एंटिसिपेट करके रखें, या फिर एक बड़ा टर्मोइल देखने को मिलेगा? देखिए, एक मार्केट्स में और स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक ये नर्वसनेस तो है कि ये इवेंट हो सकता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है। दोनों साइड पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली जा चुकी है और जो भी डिप्लोमेटिक रास्ते थे सारे खत्म हो चुके हैं। सो नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि ये किस फॉर्म में होगा, किस डेप्थ में होगा, कैसे होगा। और आपने देखा ही है कि इन्वेस्टर्स को इन तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि इनका आउटकम कितना लंबा होगा, किस फॉर्म में होगा और कौन से मार्केट्स को इम्पैक्ट करना करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं, कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स कहते हैं कि जहाँ-जहाँ रिस्की एसेट्स हैं इंक्लूडिंग इक्विटी एसेट्स, वहाँ से निकल के कैश में चले जाते हैं, बाद में अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे जब मैटर सेटल हो जाएगा। तो अगर किसी भी फॉर्म में एक एंगेजमेंट स्टार्ट होता है यूएस की तरफ से ईरान की तरफ, मार्केट मुझे लगता है उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है ये पोस्चरिंग ही है और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में बदला और कॉन्फ्लिक्ट में बदल के अगर अनफॉर्चुनेटली ये और एक्सेसिव तरीके से बढ़ गया, तो मार्केट में इसका काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आएगा, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स का। आई थिंक इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में भी जो पोजीशनिंग है। और ये मुझे लगता है जो टैरिफ का जो एडवांटेज है उसको नलिफाई भी कर देगा पूरा एनी कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। इसमें आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें कही। दोनों चीज़ें हैं। टैरिफ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उससे टैरिफ इफेक्टिवली कम भी हो रहा है, लेकिन ईरान का खतरा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। अलग अलग कैलकुलेशन कहे जा रहे थे कि वीकेंड में ही शायद हमला ना कर दे। अब ये संभावना और बढ़ गई, चूंकि ट्रंप अपने ईगो को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरमीत साहब हमारे साथ अगर जुड़े हों तो मैं सवाल एक गुरमीत साहब आपसे लेना चाहूँगा कि ऐसे में एक इन्वेस्टर के तौर पर रणनीति क्या होनी चाहिए? अनसर्टेनिटी वाले जो पॉकेट हैं उनको छोड़ दिया जाए फिलहाल के लिए? गुरमीत जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, गुरमीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील सुवर्णन साहब, आप तो इस पे काफी माहिर हैं ऐसे पॉकेट को पहचानने में। नहीं, ये मैं कहूंगा कि आपको जैसे अभय जी ने कहा, एक पोर्शन आपको सेफ्टी रिलेटेड असेट्स में रखना चाहिए, मौका देख के निवेश करना चाहिए। मंडे को जाके पूरा पैसा नहीं लगाना है, और जिस सेक्टर्स में पॉजिटिव मूव आती है मंडे को छोड़ दे, बिकॉज लाइक हमने बात किया है, ये एक शॉर्ट टर्म 150 दिन की एक एडवांटेज है जो मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी। तो जल्दबाजी करके उसको जाके खरीदना नहीं है, क्योंकि 150 दिन के बाद क्या होने वाला पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी एक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ना ले, ब्रॉडर मार्केट में आप थोड़ा निवेश करें, और एक सेफ्टी जोन में रहे। तो लार्ज कैप्स जो सेफ्टी जोन होती है उसी में थोड़ा मैं निवेश करने की सलाह दूंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये अनसर्टेनिटी के कारण अब जाके दाव लगाना एक सेक्टर पे कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा, ये बहुत बहुत डाइसी टेरिटरी है, तो उसमें मत घुसे, आप सेफ्टी जोन में रहिए। जी, बाजार को जितना हम लोगों ने समझा है कि हाँ, इसमें भी दरअसल हमने जहां तक समझा है कि कोई एक घटना को बाजार एक बार फैक्टर इन करता है फिर उसको भूल जाता है, लेकिन ट्रम्प टेंट्रम ऐसा है, जब से शुरू हुआ तब से हर छोटी सी ट्रम्प के छींक पे ही बाजार रिएक्ट करता है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा चीज, इसीलिए हर पल पल की नजर बनी हुई है कि ट्रम्प कर क्या रहे हैं। प्रभु दयाल साहब अगर जुड़े हैं तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिसका मार्केट के दर्शक भी जानना चाहेंगे, अगर वो बता सके तो। प्रभु दयाल साहब, आपका डिप्लोमेसी का लंबा अनुभव रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि जिन देशों के साथ ट्रेड डील हो चुकी है उनकी रणनीति क्या होगी अब? क्योंकि वो तो ठगा महसूस कर रहे होंगे। साथ ट्रेड डील हो चुकी, वो तो हो चुकी है, वो उसको कैसे कैंसिल करेंगे जब तक कोई प्रोविजन ना हो उनकी ट्रेड डील में कि वो उससे बदल सकते हैं और टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह की डील हो, लेकिन हमारी डील अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। फाइनल नेगोशिएशंस 23 तारीख से होने 3 दिन के हैं, और उसमें हमको अपनी बात रखनी चाहिए कि ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जिन कंट्रीज ने आपके साथ
ट्रेड डील नहीं की, उनको तो आप 10% टैरिफ लगाएंगे और हम आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, आपके इंपोर्ट हम 0 टैरिफ लगा रहे हैं, फिर भी हम पे 18% लग रहा है। तो इसमें डिप्लोमेसी का बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि हम अपने डिसएडवांटेज के लिए क्यों ट्रेड डील करें। अभी ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है और मेरे ख्याल से हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके जो टर्म्स हैं वो हमारे लिए उतने अनफेवरेबल ना हो जैसे इस वक्त है। तो अबे सर, ये माने कि अब जब तक ट्रम्प साहब हैं, उनका जितना भी ये कार्यकाल बचा हुआ है, उस दौरान ये पूरा जो ट्रेड डील है और ये सब टैरिफ्स का खेल है, क्योंकि देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो उतनी आसानी से तो ये ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ भी कहे, अभी तो बहुत सारे अमेरिकन कोर्ट्स में इस तरह के मामले भी हैं जहां पर वो जो टैरिफ के कारण एक्स्ट्रा पेमेंट्स गई थी उनको भी सरकार से मांगने वाली बातें हैं। आगे ये कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, तो हम इसके लिए तैयार रहें कि अब इस तरह का माहौल रहेगा एक लंबे वक्त तक। ये जो टैरिफ का मसला है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल फाइनल है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप जो है ये इमरजेंसी पावर्स एक्सरसाइज करके। अब ट्रम्प दूसरे रास्ते निकालेंगे, वो जो दूसरे सेक्शन में उनको कुछ अथॉरिटी है, कुछ हमको चोट लगा सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी चोट जो है उससे लड़ने के लिए हमको दोबारा तैयार होना पड़ेगा। कुछ तो इंडिकेशंस हैं, वो 131 के अंडर में वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पे कुछ ऐसे टैरिफ लगाएं हमारी पॉलिसीज की वजह से, लेकिन निगोशिएशन का यही मतलब होता है। अब देखिए ट्रम्प साहब बड़े खुद टेंशन में आ गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे क्या क्या उन्होंने अनाप शनाप लफ्ज इस्तेमाल कर दिए। भाई देखिए, अगर दूसरी कंट्रीज में ऐसा हो तो मुझे ताज्जुब ना हो, कोई और ऐसा कर दे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाइए, क्योंकि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह सकते हैं दे आर अनफेथफुल एंड दे आर लैप डॉग्स एंड दे आर डिसअपॉइंट, मतलब क्या क्या नहीं उनको कहा। लेकिन देखिए ट्रम्प जो है वो बार बार सबने यही कहा है ईगोइस्टिक हैं, और अपने ईगो को जो चोट लगी है उससे डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए ईरान पे अटैक कर सकते हैं। और कोई ताज्जुब ना हो ये ग्रीनलैंड विनलैंड का कोई मसला फिर से उठा दें, कनाडा को कहते हैं कि हमारी 51st स्टेट है, कुछ वहां पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दें। यूरोपियन यूनियन के साथ तो उनकी खुंदक चल ही रही है, रूस के साथ चल रही है, और टेंशन बढ़ा दें और उनका खामियाजा अमेरिकन पॉपुलेशन को झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए भाई कि हमारे ऊपर जो ये जुल्म कर रहे हैं, मतलब ये कहूंगा ये जुल्म है कि जबरदस्ती हाथ बटोर के कोशिश कर रहे हैं कि उनके फेवर में हो जाए डील। कहते हैं फेयर डील, कहाँ से फेयर है? हम पे आप 18% लगा रहे हैं, हम आपको 0% दे रहे हैं। तो हमको निगोशिएट करना चाहिए, अपने लिए बेटर डील की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये ट्रेड डील फाइनलाइज होनी है मार्च में और इम्प्लीमेंट होनी है अप्रैल में, तो अभी वक्त है। इट्स नॉट अ डन डील, इट्स एन अंडर निगोशिएशन डील। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करनी चाहिए, और दुनिया में क्या होगा ये तो अब देखना होगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अब बहुत सारी चीजें, जैसे आपने ये अंतिम लाइन कही कि अब देखना होगा, मतलब ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति पूरी दुनिया के लिए आ रही है। पूरी दुनिया को अपनी अब कमर कस के रखनी होगी कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अपनी ही पिच पे घिर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे जिससे सब सरप्राइज हो जाएं, चाहे वो वॉर वाली बात हो, चाहे फिर वो ये टैरिफ्स वाली बात हो, या कोई और चौथी चीज वो निकाल के ले आए। अब तक का तो अनुभव पूरी दुनिया का ऐसा ही रहा है, तो अब सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना होगा। और अभी हाल फिलहाल तो ये माहौल ऐसा ही दिखाई देगा।